नमस्कार भक्तों। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह साल का तीसरा महीना होता है और यह महीना तपस्या, सेवा और दान पुण्य का माना गया है। इस माह में सूर्य की तेज गर्मी और गर्म हवाएं शरीर को थका देती है और जो व्यक्ति इस कठिन समय में संयम रखता है, सेवा करता है और धर्म कर्म करता है, उसे जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। लेकिन दोस्तों, जिस तरह कुछ कार्य इस महीने में पुण्य प्रदान करता है, वैसे ही कुछ कार्य ऐसे हैं जो सीधे सीधे माँ लक्ष्मी को रुष्ट कर देता है। वैशाख महीने की पूर्णिमा के साथ ज्येष्ठ माह की शुरुआत होती है और मान्यता है कि इस कामों को करने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और धन हानि के साथ पैसों की तंगी का सामना भी करना पड़ सकता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ज्येष्ठ माह के दौरान ऐसे 11 कार्य जो कभी नहीं करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले यदि आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी आस्था प्रकट करें। तो आइए जानते हैं वह 11 काम कौन सा है इस पवित्र महीने में जिसे नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, बैगन का सेवन। बैगन का सेवन ज्येष्ठ महीने में नहीं करना चाहिए और मान्यताओं के अनुसार इस महीने में बैगन का सेवन करने से संतान को नुकसान पहुंचता है। बैगन को गर्म और वटवर्धक माना गया है और इस महीने में इसका सेवन संतान सुख और स्वास्थ्य दोनों पर ही बुरा असर डाल सकता है। पुराने लोग भी इसे शरीर में बात रोग और गर्मी बढ़ाने वाला मानते हैं, इसलिए इस महीने में इस सब्जी का सेवन करने से मना किया जाता है। नंबर 2, ज्येष्ठ पुत्र या पुत्री का विवाह न करें। इस माह में घर के बड़े बेटे या बेटी के विवाह करना शास्त्रों में वर्जित माना गया है, क्योंकि इससे वैवाहिक जीवन में समस्याएं आती है और माँ लक्ष्मी की कृपा रुक जाती है। आपने भी अपने घर के बड़े बुजुर्गों से कभी न कभी सुना होगा कि जेठ महीने में घर के बड़े लड़के या लड़की का विवाह नहीं करना चाहिए। सदियों से मान्यता चली आ रही है जिससे सनातन धर्म के लोग आज भी निभाते हैं। लेकिन अगर वर और वधू में से कोई एक ही ज्येष्ठ है तो विवाह करने से कोई दोष नहीं लगता। नंबर 3, मसालेदार और घनिष्ठ भोजन से बचें। जेठ के महीने में मसालेदार चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए। इस माह में लहसुन और राई जैसे गर्म चीज़ों से भी दूरी रखना चाहिए। तेज मसाले, तली भुनी चीज़ें गर्मी के शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि ऐसा खाना आत्मसिक शुद्ध को बाधक होता है और धार्मिक दृष्टि से भी यह वस्तु वर्जित मानी गई है, क्योंकि यह शरीर में गर्मी और क्रोध दोनों को बढ़ाती है। नंबर 4, दिन में ना सोएं। ज्येष्ठ मास में दिन के समय सोने से शरीर में आलसी आता है और माँ लक्ष्मी आपसे दूर बनी रहती है। मान्यता है कि ज्येष्ठ के महीने में दिन के समय सोने से शरीर में आलस बढ़ता है और मन में नकारात्मक घर बनाने लगता है और व्यक्ति की सत्कर्मों में सूची कम हो जाता है। माँ लक्ष्मी परिश्रम और जागरूकता की देवी है और वह उसी घर में वास करती है जहाँ लोग सक्रिय, अनुशासित और संयमी होते हैं। दिन में सोने वाला व्यक्ति आलसी, प्रदामी और अवसर चुकाने वाला बन जाता है, जिससे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद
उससे दूर हो जाता है। नंबर 5, ज़रूरतमंद को पानी न देने की गलती ना करें। इस महीने में सूर्य अपनी तेज किरणों से पूरी पृथ्वी को तपाते हैं। ऐसे में एक घूंट ठंडा पानी किसी के लिए जीवन दान बन सकता है और इस समय जल दान को सबसे बड़ा दान कहा गया है। माना जाता है कि जो व्यक्ति इस महीने में दूसरों की प्यास बुझाता है उसके जीवन में कभी धन, सुख और शांति की कमी नहीं होती। ऐसे समय में अगर कोई प्यासा व्यक्ति आपसे पानी मांगता है और आपके पास पानी होते हुए भी आप मना कर देते हैं तो समझ लीजिए आपने सिर्फ एक इंसान को नहीं ठुकराया बल्कि आपने माँ लक्ष्मी को नाराज कर दिया है। नंबर 6, शाम के समय झाड़ू ना लगाएं। शाम के समय घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। अगर इस समय झाड़ू लगाएंगे तो धन, सुख और सौभाग्य तीनों का बाहर जाना तय होता है। झाड़ू लगाने का सही समय है सुबह सूर्योदय से पहले या ठीक बाद में। यदि अत्यधिक आवश्यकता हो तो शाम ढलने से पहले झाड़ू लगा सकते हैं, लेकिन सूर्यास्त के बाद नहीं। इसके अलावा संध्या समय घर में दीपक जलाएं, माँ लक्ष्मी की पूजा करें और सकारात्मकता वातावरण को बनाए रखें। नंबर 7, तेल न लगाएं और बाल न धोएं। कुछ तिथियां को छोड़कर जेठ माह में गर्मी अपने चरम पर होती है और इस समय सिर में तेल लगाने से गर्मी और पित्त बढ़ता है जिससे चक्कर, सर दर्द, स्किन एलर्जी जैसी समस्याएं हो सकती है। इसके अलावा धार्मिक दृष्टि से सिर पर तेल लगाने को इस महीने में अपवित्रता का कारण माना गया है। विशेषकर एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा जैसे विशिष्ट तिथियां को छोड़कर इसके अलावा जेठ माह में बार बार बाल धोने से सर की प्राकृतिक नमी चली जाती है और शरीर अधिक निर्जलित हो जाता है। धार्मिक रूप से बाल धोने को श्राद्ध कर्म या दुखद अवसरों से जोड़ा गया है, अतः हर दिन यह करना इस मास में अनुचित माना गया है। सिर्फ कुछ विशेष तिथियां जैसे गंगा दशहरा, एकादशी, अमावस्या आदि पर ही बाल धोने को, सर पर तेल लगाने की अनुमति होती है। जब अत्यधिक ज़रूरत हो तो सप्ताह में केवल एक बार शास्त्रों द्वारा अनुमति तिथियों पर ही बाल धोएं। तेल की जगह सर पर चंदन या ठंडे जल का लेप लगाएं। इससे पित्त और शांत होता है और शुभ फल की प्राप्ति भी होती है। बालों की देखभाल के लिए प्राकृतिक तरीके अपनाएं, नीम का पत्ता, गुलाब जल इत्यादि। 8 नंबर, जल स्रोतों को गंदा न करें। नदी, कुएं, बावड़ी इसका जल का शुद्ध और पवित्र माना गया है। इन्हें गंदा करने से पाप लगता है। जेठ मास में केवल दान, स्नान, सेवा का ही नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता दिखाने का भी महीना है। जल केवल पीने की वस्तु नहीं है बल्कि हमारे शास्त्रों में इस जीव रूप भी माना गया है। नदी, सरोवर, तालाब, कुआं यह सब माँ गंगा और वरुण देव का प्रतीक है और इन्हें गंदा करना मतलब है ईश्वर का अपमान। इस महीने में पवित्र नदियों में स्नान का विशेष फल बताया गया है और अगर वहीं जल स्रोत गंदे हो तो स्नान पुण्य नहीं पाप बन जाता है। देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा स्वच्छ जल स्रोतों से जुड़ी हुई है और गंदा जल दान या सेवा के फल को नकारात्मक बना देता है। नंबर 9, दान से मुंह ना मोड़े। इस महीने में जो व्यक्ति दान नहीं करता है वह पुण्य से वंचित रह जाता है। जल, छाता, सत्तू, बेल, जूते, कपड़े जो बन सके
ज़रूरतमंदों को दान करें। ज्येष्ठ मास के सिर्फ तप और संयम का समय नहीं बल्कि दान, सेवा और करुणा का पर्व है। जेठ माह की तपती गर्मी में अगर आप किसी को छाया, जल, अन्न, वस्त्र या शीतलता प्रदान करते हैं तो वह सीधा पुण्य बनकर आपके जीवन में सुख संपत्ति का रूप ले लेता है। जो व्यक्ति इस माह में दान नहीं करता उसके जीवन में दरिद्रता और तंगी प्रवेश कर सकती है। अगर कोई प्यासा जल मांगे तो मना न करें। अगर कोई भूखा दिखे कुछ न कुछ जरूर दें। अगर आपके पास कम है तब भी थोड़ा सा बांटने का भाव रखें। और यह केवल दान नहीं, धर्म नहीं और एक करुणा और अभ्यास भी है। नंबर 10, आलस और गुस्से से बचें। इस महीने में अधिक क्रोध और आलसी दोनों ही माँ लक्ष्मी को अप्रसन्न करते हैं। जितना ज़्यादा संयम रखेंगे उतना ही अधिक फल मिलेगा। जेठ की तपन शरीर को सुस्त बना देती है, लेकिन अगर आप इस सुस्ती में बह गए तो सत्कर्म छूटने लगते हैं और दिन भर समय व्यर्थ जाता है। इस माह में स्नान, ध्यान, जप, दान और सेवा का विशेष महत्व है और आलसी से आप इन सब से वंचित हो सकते हैं। इसके अलावा भगवान विष्णु को यह मास प्रिय है और वे सक्रिय और कर्तव्यनिष्ठ भक्तों से प्रसन्न होते हैं। गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा धार्मिक पतन है और ज्येष्ठ के महीने में शरीर ही नहीं बल्कि मन भी चिड़चिड़ा हो जाता है। लेकिन संयम न रखने पर आप अपने परिवार, संबंध और ईश्वर भक्ति तीनों को खो सकते हैं। क्रोध में बोले गए शब्द तीर के समान लगता है और धर्मशास्त्र कहता है क्रोधा भक्ति सम्मोहन, गुस्से से विवेक नष्ट हो जाता है। आलस शरीर को मारता है और गुस्सा आत्मा को। जेठ माह में इन दोनों से बचना आपके लिए भाग्यपूर्ण और आध्यात्मिक उन्नति के लिए अत्यंत आवश्यक है। आइए अब जानते हैं ऐसे कौन से कार्य हैं जिन्हें करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिव्य माह में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और सूरज को अर्घ देने की परंपरा है। जब आप तप पत्र में जो जल, रोली और चावल डालकर सूर्य देव को अर्घ अर्पित करते हैं तब केवल सूर्य को नहीं बल्कि अपनी आत्मा को भी प्रकाश और ऊर्जा देते हैं। यह साधारण क्रिया नहीं बल्कि दिव्यता से भरा हुआ एक तप है। जेठ की गर्मी में जब राहगीर प्यासे से तड़पते हैं तब किसी प्याऊ में ठंडा जल पिलाना, किसी को मिट्टी का घड़ा, मटका या सुराही दान देना, यह केवल दान नहीं बल्कि साक्षात धर्म है। यही वह समय है जब सत्तू, खरबूजा, तरबूज और आम का दान करना शरीर को भी शीतल करता है और आत्मा को भी संतोष देता है। कई लोग इस महीने में गरीबों को चप्पल, छाता और सूती वस्त्र दान करते हैं ताकि उन्हें चिलचिलाती धूप से राहत मिले। मान्यता है कि इस प्रकार का दान आपकी अग्नि से भरी जिंदगी में भी शांति और ठंडक लाता है। तुलसी माता की सेवा करें, उन्हें जल अर्पित करें और उनके समक्ष दीप जलाएं। साथ ही रोज ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें। इस मंत्र आपको भीतर की चंचलता को भी शांत करता है। इस पवित्र महीने में भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ श्री हनुमान जी की उपासना भी अत्यंत फलदायी मानी गई है। मंगलवार या शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें, उन्हें चोला चढ़ाएं और चना गुड़ का भोग लगाएं। यह समय है जब सेवा का भाव
उससे ऊंचा माना गया है। इसलिए गायों के लिए हरा चारा, गुड़ या पानी का व्यवस्था करें। किसी गौशाला में जाकर गायों की सेवा करें, उन्हें स्नान कराएं और यह उन्हें अत्यंत दुर्लभ है। जेठ माह में अन्नदान का विशेष महत्व है। किसी भूखे को भोजन कराना, किसी बुजुर्ग या असहाय को अपने हाथों से खाना खिलाना, यह वह पुण्य है जो जीवन भर साथ चलता है। हो सके तो इस मास में दिन में केवल एक बार भोजन करने का संकल्प लें, क्योंकि यह आपके शरीर को संतुलित और मन को स्थिर करता है। आप भगवान विष्णु और शिव को चंदन का लेप, बेलपत्र और मक्खन मिश्री का भोग भी अर्पित करें। उनकी पूजा से जीवन में मधुरता आती है और मन प्रसन्न रहता है। यह महीना बाहरी तप के साथ साथ आंतरिक साधना का भी संयम है। तो चलिए हम सब मिलकर इस जेठ मास को केवल एक मौसम नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अवसर के रूप में देखें। तप, सेवा और श्राद्ध के साथ हर दिन की, ताकि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा हमारे जीवन में निरंतर बनी रहे। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी और प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी। वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।